हेयर डाइंग, बालों का कलर करना या मेहंदी लगाना, क्या ये इंडिकेटेड होता है? क्या ये ज़रूरी होता है? आप जब भी हेयर कटिंग के लिए जब जाते हैं सैलून पर, तो वहाँ पे आपको कटिंग के साथ-साथ ये बोला जाता है, सर आपको डाई करवाना है या आपको कलरिंग करवाना है? इसलिए मैं इस वीडियो में इंटरैक्ट करने की कोशिश करूँगा कि क्या इंडिकेशन क्या हो सकते हैं आपको हेयर डाई के या कलरिंग के। कुछ कॉस्मेटिक इंडिकेशंस हो सकते हैं, यानी कि आपके बालों को कुछ नेचुरल हेयर कलर लगाने से उनका ब्यूटिफिकेशन हो सकती है। तो क्या सफ़ेद बालों को यानी कि ग्रेइंग हेयर को या वाइट हेयर को छुपाने के लिए हमें कलरिंग या मेहंदी वगैरह या डाई करना चाहिए कि नहीं? कुछ फैशन या स्टाइल बनाने के लिए भी कुछ लोग स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर किस्म के कलर या स्टाइल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या मेडिकल कंडीशंस भी कुछ हो सकती हैं जिसमें हेयर डाई करना ज़रूरी होता है? कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे एलोपेशिया एरिएटा है, वहाँ पे क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे लॉस ऑफ यानी पैची हेयर लॉस होता है, वहाँ पे कलर लगा देते हैं तो वो बाकी स्कैल्प में या आपको बियर्डेड एरिया में वहाँ पे छुप जाता है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड हेयर लॉस जब होता है, उस वक़्त भी हेयर कलर को तकरीबन कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए जो कीमोथेरेपी के साथ हेयर लॉस हो रहा होता है, कहीं न कहीं आपको कुछ बचे-खचे बाल होते हैं, उनमें कलर लगा देते हैं। कुछ स्किन की कंडीशन है जैसे विटिलिगो, जिसमें कुछ वाइट पैचेस होते हैं बालों में, तो उसमें भी कुछ पिगमेंटेशन आने के चांसेस होते हैं या नहीं है, वो अलग मैं बताऊँगा। लेकिन उसको भी ओवरकम करने के लिए आप बिल्कुल हेयर डाई वगैरह का इंडिकेशन हो सकता है। साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस हेयर डाई करने के क्या हो सकते हैं? अपना सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना, यानी कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना या सेल्फ एस्टीम को बेटर बनाना। इमोशनल एक्सप्रेशंस तकरीबन क्योंकि जो बालों का वाइटनेस हुआ होता है या ग्रेइंग होता है, तो उसको एक स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं, और एक पर्टिकुलर कलर चूज़ कर सकते हैं। सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी है, कहीं किसी समाज में कहीं ना कहीं कलर करते रहते हैं, कुछ हेरिटेज होते हैं, ट्रेडिशनल हेयर कलरिंग प्रैक्टिसेस कहीं सोसाइटीज़ में होती हैं। कुछ फीमेल्स फोक्स जो हैं पर्टिकुलरली किसी सेट ऑफ एज के बाद, यानी कि उनको हैबिचुअली वो अपना हेयर कलर्स करते रहती हैं। और इंडिकेशंस क्या होते हैं? कुछ पर्टिकुलरली स्पेशल ओकेजन्स जब होते हैं, शादी ब्याह जब होती है, उस वक़्त ख़ासकर फ़ोटोशूट्स के वक़्त आप कलर्स वग़ैरह करते हैं या स्टाइल बनाने के लिए। यहाँ से मैं आपको ब्रीफ़ एक मेडिकल पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा फ़ॉलो करना चाहिए प्रॉपर हेयर डाइंग प्रोसीजर्स, और नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आपके बाल या स्कैल्प की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रहे, कहीं ज़्यादा इरिटेशन या ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह ना कर दे। वो मैं आपको पैच टेस्ट के बारे में भी बोलने की कोशिश करूँगा। कुछ डॉक्टर्स तो ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हेयर डाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग फीटस पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अब डाई पे कौन सी मेडिकेशंस हैं, दैट मैटर करता है कि किस टाइप की आपने डाई यूज़ कर रहे हो। हेयर डाइज किससे बनी होती हैं? कुछ नेचुरल कलरेंट्स होते हैं, हेना होता है, इंडिगो है, कैसिया है, बीट रूट है, कॉफ़ी, ये इस तरीके से प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स भी इसमें होते हैं। ये तो नेचुरल हेयर डाई ऑप्शंस जो हैं आपके बालों को अच्छा कलर वगैरह दे सकते हैं। और अदरवाइज जो हार्श केमिकल्स जिसमें होते हैं, जैसे आप बाकी कलरिंग एजेंट्स होते हैं, अमोनिया होता है, पीपीडी वगैरह जो होता है, और पेरोक्साइड जो होते हैं, ये कन्वेंशनल डाइज में होते हैं। रिसर्च ये बताती है कि डाइज जो हैं ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी को तकरीबन 60% इसमें रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कुछ ना कुछ इसमें आ सकते हैं। अब देखिए, हेयर डाई जब आप लगाते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन एलर्जिक रिएक्शंस होती है, रेडनेस है, वहाँ इचिंग होती है, खुजली आती है, स्कैल्प खुश्क हो जाता है, सराउंडिंग एरिया में डैमेज आ जाता है, और इसके साथ-साथ हेयर डैमेज भी इसमें हो सकता है, और ब्रिटलनेस हो सकती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हेयर लॉस हो सकता है। पीपीडी, अमोनिया एंड पेरोक्साइड से हेयर लॉस हो सकता है। और रिस्क जो हैं जैसे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि ये इनहेल करने से क्या होता है, ऑल्दो रेयर तकरीबन होते हैं, और इनमें एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हो सकती है जिसमें इमीडिएट इंटरेक्शन करने की ज़रूरत होती है।
और स्कैल्प और सिकन की जो रिएक्शंस होती हैं, कंटैक्ट डर्माटाइट्स है, वो जो मैंने बताया, रेडनेस स्कैल्प में हो जाती है, फ्लैकिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ सिकन हो सकता है जहाँ जहाँ पे आपने डाई अप्लाई की होगी। एलर्जिक रिएक्शंस किसी किसी में सीवियर हो सकती हैं और स्वेलिंग, ब्लिस्टरिंग्स वगैरह, बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। जिन लोगों को स्किन की कोई डिजीज़ हैं जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है, उनमें ये डबल एज्ड काम करती हैं और ज़्यादा रिएक्शंस कर सकती हैं। ओवर यूज़ या हार्श केमिकल से क्या होता है, जो बालों के रूट्स होते हैं उनको कमज़ोर कर जाते हैं, थिन कर देते हैं और बाल गिरने स्टार्ट हो सकते हैं। दोबारा मैं बताऊंगा, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाइज तकरीबन इनहेल हो जाती हैं, यानी कि अमोनिया या पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो कफिंग कर सकते हैं, लंग में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जैसे गले में स्वेलिंग हो जाना, टंग की स्वेलिंग हो जाती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है और जिसमें इमीडिएटली आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। पिंक आइज कंजक्टिवाइट्स उसको बोलते हैं। अगर आंखों में वो डाई चली जाती है, उससे डिस्कम्फोर्ट और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हेयर डाइज की हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको पैच टेस्ट बोलते हैं। जब आपकी ये हिना या मेहंदी या आप ये डाइज वगैरह पर्टिकुलरली जिनके साथ कॉम्प्लिकेशन होता है, उनको क्या करना है, थोड़ा सा अपने हेयर लोब्यूल्स पे इसको लगा देना चाहिए, यहाँ पे पिन्ना के ऊपर लगा देना चाहिए पैच टेस्ट। जब पिन्ना के ऊपर लगा दिया तो उसका मतलब है आधा घंटा वेट किया, अगर रिएक्शन वगैरह नहीं हो रही है, एलर्जी नहीं हो रही है, कुछ रेडनेस नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स ये चल सकती है। और खासकर फ्रीक्वेंट आपको हेयर डाइंग वगैरह भी उससे बचना चाहिए, फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रिपीटेडली एक्सपोज होते हो हेयर कलर से, हेयर डाई से, और ये टॉक्सिक होते हैं। कुछ अल्टरनेटिव देखना चाहिए, नेचुरल हेयर कलर्स तकरीबन या हेयर डाइज आप देखेंगे वो ज़्यादा हिना या मेहंदी वगैरह तकरीबन। हाँ एग्जैक्टली, अगर प्रेगनेंसी है तो हेयर कलरिंग आपको प्रेगनेंसी में कोशिश करना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है, या ना किया जाए तो बेहतर है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका ओरिजिनल जो कलर बॉडी का है वो रहना चाहिए, आपको हिडन या छुपाने की ज़रूरत नहीं रखना चाहिए। मैं जो मैं जो हूँ बस यही हूँ, यही हूँ। तो हेयर कलरिंग मुझे लगता है इतना इम्पॉर्टेंट इंडिकेटेड नहीं होता है, अनलेस डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड। मेरी इस डिस्कशन का क्रक्स ये है, क्या आपको किसी डाई से एलर्जी है, या आप अगर लगाएंगे तो एलर्जी हो सकती है, तो बेहतर है अपने डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात कर लेंगे, अपने फैमिली फिजिशियन से भी बात करेंगे, अपने डॉक्टर से बात करेंगे। हाँ, देख भी लेंगे कि हेयर डाई जो आप मार्केट से लाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है ऑलरेडी, क्या उसके साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए, उसमें कंसंट्रेशन जो है वो कैसा रखना चाहिए। तो एक इंडिविजुअल और पर्सनल चॉइसेस हैं, मगर जो हकीकत है वो हकीकत रहने देना चाहिए। मैं जो हूँ बस यही हूँ, हेयर कलरिंग की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये एक ऑब्सेशन है। हाँ, अगर आपके सोसाइटी में या कल्चर में ये चीज़ें करते हैं या शादी ब्याह में ये करते हैं तो वंस ए वाइल नो इशू।